यदि आपको लोड और वजन नहीं पड़ता है तो आपके घर से 1 वृक्ष, 2 वृक्ष, 3 वृक्ष, ये पेड़ 4, 5 से ज्यादा तो ले भी नहीं रहे हैं किसी के। श्री धाम वृंदावन की धरती पर पहले की तरह वृक्षारोपण में आपका सहयोग हो गया। मेरी तो भारी श्रद्धा है पेड़ों के प्रति, वृक्षों के प्रति। भगवान व्यास अपने पुत्र के पीछे जब जा रहे थे उस समय भी वृक्ष ही बोल रहे थे, सावधान कर रहे थे। पेड़ बोले, तरुओं ने आवाज लगाई, वृक्ष बात कर, पेड़ बात कर। 2004 की बात है, मुझे जॉइंडिस हो गया था, पीलिया जिसे बोलते। भगवान करे द्वारा कभी भी ना हो, ना पहले कभी हुआ था। अपनी थोड़ी उसमें लापरवाही थी, भींगता रहा। बारिश का समय था, एक महात्मा जी ने कथा कराई चौड़े में, एमपी में, मध्य प्रदेश में। लंबी कथा थी, गुरु पूर्णिमा का समय था, चौड़ा था, बिल्कुल पेड़ था, जंगल, ऊपर से पानी की धार गिरती रही। तो हमने व्यासपीठ छोड़ी नहीं और रोज पानी गिरता था, रोज भींगते रहे। तो स्वास्थ्य वो ऐसा गड़बड़ हुआ, पीलिया हो गया। दिक्कत हो रही थी, पीलिया तो सीधा जॉइंडिस तो लीवर को अटैक मारता। तो मैंने एक महात्मा जी को कहा, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, और अब तो फीवर आने लगा है, बुखार उतरता नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम किसी पेड़ से रोज जाकर के मिला करो, तुम्हारा बुखार पेड़ ले लेगा। पहले तो उनकी बात सुनकर के मुझे हंसी सी आई, कहा विनोद तो नहीं कर रहे, लेकिन ये विनोद नहीं कर रहे थे वो। उन्होंने कहा और मैंने किया, मैंने कहा हे वृक्ष देवता, अब मुझसे बुखार झिलता नहीं है, मेरा बुखार आप ले लो। सच मानिए मेरा बुखार उस पेड़ ने ले लिया। ये बात मैं कह रहा हूँ, हाँ मुझे पागल समझ रहे होंगे, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, कपड़ा नहीं फाड़ता। ये बिल्कुल सही है कि मेरा बुखार वृक्ष ने ले लिया। पीलिया तो एक तालाब में नहा करके मैं ठीक हो गया, रोहतक के पास में वो तालाब पड़ता है, रोहतक हरियाणा में, लेकिन बुखार बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया। आप ग्रंथ की बात तो मानेंगे, पितामह भीष्म ने कहा था, युधिष्ठिर जो वृक्षों का दाता है, जिसकी तरफ से पेड़ लगे हैं, वह वृक्ष अपने दाता का पिंडदान करने के लिए श्री गया जी तक पहुंचते। इसलिए 10 पुत्रों को पालना, एक पेड़ लगाना एक बार। वृक्षों के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखिए, पूरी श्रद्धा आप पेड़ों के प्रति रखिए। आज अंधाधुंध पेड़ कट रहे हैं, लग तो नहीं रहे, कट ज्यादा रहे। बिल्डिंगें, इमारत बन रही हैं, सड़क बनती है, बड़े बड़े हाईवे, कितने पेड़ों की जान चली जाती है, कितने वृक्षों के प्राण चले जाते हैं। पेड़ बोलता है। तुलसी वन आश्रम की बाजू में सड़क पर एक पेड़ खड़ा है, बिल्कुल बीचा बीच, एक्सीडेंट आज तक होता नहीं उस पेड़ से, चाहे कोई दिन में आवे चाहे कोई रात में। ये भी सुन के आप अचंबा मानोगे। उस पेड़ को कोई काटने की तैयारी करता है, अंदर से आवाज आती है, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। लगता है कोई महात्मा ही। 2 पेड़ हैं वृंदावन में, एक है नीप करोली आश्रम के पास में, एक तुलसी वन आश्रम के पास में। जब भी उसको हटाने की कोशिश करिए, जब अब के बार आप वृंदावन आओगे तो ये पेड़ मैं बताऊंगा आपको, बहुतों ने आप देखा भी होगा, आप वहाँ पेड़ भी नीम का है, नीम का पेड़ है, और बिल्कुल ठीक बीच में खड़ा हुआ है। कुछ गाड़ियाँ इधर से चली जाती हैं, कुछ इधर से चली जाती हैं, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। उसको कोई काटने के लिए आता है तो वो सड़क बनाने वाले आए, एक बार नहीं कई बार आए, वो यही कहता है मुझे ना काटो, मुझे ना काटो। ऐसा आवाज होता है उसके अंदर से। तो पेड़ों के ऊपर, वृक्षों के ऊपर रहम कीजिए। आपने बड़ा अच्छा मकान बनाया, आपके पास आसपास जगह है, तो कुछ पेड़ लगाइए। वृक्ष जब होंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। पेड़ मुस्कुराते हैं आपको देख के, पेड़ों से रोज मिले, वृक्षों से। मैं यहाँ से जाता हूँ, गौशाला जाता हूँ, कुछ पेड़ वहाँ जामुन के लगे हैं, कुछ नींबू के हैं, बेल के तो बहुत पेड़ हैं, पीपल बरगद भी है, पाखर भी है।
तो कभी कभी तो गौशाला के लोग कहते हैं महाराज जी कथा कहते कहते पागल हो गए हैं क्या, पेड़ों को बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पेड़ मुझसे बतिया रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा आभास होता है। और अभी भी मैं जब गौशाला मेरी फोन पर बात होती है तो मैं यही कहता हूँ, पेड़ों का ध्यान रखना, वृक्षों का ध्यान रखना। बात मैं आपसे कर रहा हूँ। देश इतना बड़ा है, लगभग 140 करोड़ इस देश में लोग रहते हैं। हर व्यक्ति की तरफ से एक पेड़ भारत में लगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही लग जाए, एक आदमी एक पेड़, तो मुझे लगता है कि दुनिया में भारत से हरा भरा कुछ दिखेगा ही नहीं। संकल्प ले लें, हर साल 100 करोड़ पेड़ इस भारत में लगे। घर में जितने मेंबर उतना पेड़, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है उससे। ऑक्सीजन तो सबको चाहिए। और प्रकृति की बहु दिव्यता देखिए, प्रकृति तो किसी को ये कहती नहीं है कि तुम ये हो तुम्हें ऑक्सीजन हम नहीं देंगे। पेड़ ने किसी को आज तक जाति नहीं पूछी, प्याऊ ने आज तक कभी किसी को जाति नहीं पूछी, धरती माता ने, अग्नि देव ने, ये देवता इसलिए तो हमें प्रिय लगते हैं, इन्होंने कभी किसी को जाति नहीं पूछी। ये निष्ठुर इंसान है, ये जातियां पूछ के काम करता है, धर्म पंथ पूछ करके काम करता है। प्रकृति आज तक किसी को उसकी जाति पूछती नहीं है। बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूं, 150 करोड़ लोग रहते, 140 हो गए होंगे, 125 के तो ऊपर ही होंगे जितने होंगे। तो हर घर में जितने लोग हैं उतने पेड़ लगे, तो 100-125 करोड़ पेड़ हर वर्ष इस भारत में लगे। भारत से सुंदर क्या होगा। और मैं आपको निवेदन करूंगा, आपने पेड़ लगाया, बहुत बड़ा पुण्य कर लिया, बहुत बड़ा पुण्य किया। चित्रकूट के पेड़ प्रभु राम के हाथ के लगे, जानकी माँ के हाथ के लगे। निषाद राज गुहू जब भरत को ये बात बता रहे थे तो भरत रो पड़े थे। रामायण में आगे कथा आती है, कहा वो देखो वो पीपल बरगद तुलसी वो सब दिखाई दे रहे हैं ना, प्रभु राम और माता जानकी के हाथ के लगे हुए हैं। हमने और भैया लखन लाल ने इनमें पानी डाला, इनमें जल डाला। आपके घर में 2 लाख 3 लाख रुपए हर महीना आता है और आप उस दुकान पर जाके खड़े हो जाते हैं जहां गेहूं 1 किलो रुपया मिलता है, चावल 2 रुपया किलो मिलता है, वो आपके लिए नहीं है। आपकी कमाई, आपका बेटा इंजीनियर है, पूना में रहता है, उसकी सैलरी ही लाख रुपया है, और उसके मम्मी पापा उस दुकान पर जाके खड़े होते हैं जहाँ पर गेहूं रुपया किलो मिलता है।